गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम पढ़ना, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि हम पहले लैंग्वेज पे कमांड करेंगे, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़कर और जो मैंने पढ़ा है वो सारा प्रीवियस नॉलेज को कंबाइन कर एक साथ करके आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, और दोनों ही बाइलिंगुअल बताऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जैसे कि मान लीजिए, अगर आगे जाके मैं आपको संसद बता रहा हूँ तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पार्लियामेंट बताऊंगा कि हाँ भाई, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं, ठीक है, सरकार में कौन सी मेन 3 चीज़ें आती हैं, तो उसको सरकार को जो बच्चे गवर्नमेंट वर्ड इस्तेमाल करूँगा, इस तरीके से चलूँगा। लेकिन जो लैंग्वेज में इतनी सारी बातें मैं बताऊँगा आपको लैंग्वेज में, लैंग्वेज का यहाँ पर मैं 2 ही लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, एक इंग्लिश और हिंदी की, क्योंकि देखो जिस पर मुझे कमांड है मैं उसी की बात करूँगा। और ये मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल। मेरी एक तरह से सोशल सर्विस है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जो जुड़ेंगे उनके लिए। तो इसमें अब पॉइंट आज का ये है कि चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं उसे याद कैसे करें, उसे माइंड में कैसे रखें, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल का, हम ट्यूशन का भी, और जो बिफोर जॉइनिंग द स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें बच्चों के ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न, और उसको स्टोरेज कैसे करना माइंड में, ठीक है, उसे याद कैसे करना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी चीज़, पढ़ी हुई चीज़, वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे याद रहे। तो देखिए, इसका फंडा एक ही मंत्र है। इसका जो मंत्र है वो रामबाण इलाज जो है, एक मंत्र है, वो है रिवीजन, ठीक है। अगर आप रिवीजन करोगे कंटेंट को, और रिवीजन भी आप किस इंटरवल पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो रामबाण इलाज तो मैंने एक चीज़ बता दिया आपको, सॉरी। तो उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स, उसके जो सब टॉपिक होंगे, और जो सब टॉपिक मतलब सब पॉइंट्स होंगे, सॉरी सब टॉपिक नहीं, सब पॉइंट्स होंगे इसमें, वो इस तरीके से कि एक तो चीज़ ये है कि आपको मैंने ये बताया कि रिवीजन कीजिए, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है। दूसरी बात, आप पढ़ रहे हैं, वर्चुअली क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसके नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। आप नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपके उस माइंड में एक ना प्रोसेस काम करता है कंप्यूटर की तरह। जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, क्लास देखने के बाद आप उसको लिख भी रहे हो साथ में, तो पता है क्या, आप ये एक आपको क्लास की फीलिंग आती है कि टीचर पढ़ा रहा है और जस्ट आप नोट डाउन भी कर रहे हो। अगर आपके माइंड में ये बैठ गया है ना कि ये यूट्यूब पर वीडियो स्टोरेज रहेंगी, हमेशा के लिए सेव रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, बाद में देख लेंगे, बाद वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है। बाद में अगर ये मत लेके आओ कि बाद, कल कभी नहीं आता, ठीक है। प्रेजेंट में जियो, और कल अगर आप सोच के चलोगे, कल पे काम डालोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बताऊं, कल पे काम मत छोड़िए, कुछ भी काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये एटिकेट्स हैं स्टूडेंट के, ये जो एक विद्यार्थी में ये शिष्टाचार होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी आप मेरी बात को कितना सीरियसली लेते हैं, और उन पर मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, जो उनको फॉलो करेगा, उनका पालन करेगा, वो एक तरीके से निखर जाएगा, ठीक है। और जो नहीं करेगा उसका तो गॉड ही मालिक है। मतलब गॉड वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए, मैं
हर किसी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। चाहे गॉड का मतलब है भगवान, अल्लाह, ईश्वर, सारे इसी में आ जाते हैं। चाहे कोई भी भगवान हो, भगवान तो मेरे हिसाब से एक ही है, एक सबका मालिक एक होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, ठीक है, चाहे हम किसी भी नाम से बुलाते हों, ठीक है। तो आप इसको पहली बात रिवीजन से पहले खुद नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ भी तीसरे पॉइंट में एक इंटरवल में करो। जैसे मान लो आपने नोट्स बनाए तो उसको आप नोट्स बनाने के बाद एक बार आप रिवाइज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद आप 2 दिन बाद उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप वीक में देख सकते हो, या फिर वीक को आधा कर दो कि आप मतलब आधा वीक में, जैसे सप्ताह है, सप्ताह में आपने कि आधा टाइम निकल गया, सप्ताह का आधे दिन निकल गए, तब रिवाइज़ कर लिया। लेकिन लिखने के बाद तुरंत याद, एक बार टेक अ ग्लेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक बार नज़र ज़रूर मारनी है उस पर, ठीक है, उस पर नज़र मारनी है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि अपने भाषा शैली पर, भाषा जो आपकी है, लैंग्वेज, उसके उच्चारण पर बड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको देखो, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग, वो दिल्ली से ही हुई है और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई है, ठीक है। दिल्ली NCERT, दिल्ली SCERT। तो मेरा मानना है कि बच्चों की भाषा घर से ही शुरू होती है। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी मैं कहूँगा कि भाषा का उच्चारण आप ऐसे करो, जो जैसे कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बुक्स उसी में प्रिंट होती हैं, ठीक है। हमेशा एक शब्द है हमेशा, तो उसमें श आता है लास्ट में, सा नहीं आएगा। अब भाषा है तो भाषा है, ठीक है, भाषा नहीं है, भाषा है। तो और यही चीज़ें आप फोनेटिक्स बन जाते हैं, जो फोनेटिक साउंड हो जाता है, वही इसी को एसोसिएट एक सहारा बनती है हिंदी इंग्लिश को सीखने में। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं बस समराइज़ कर रहा हूँ। पढ़ी हुई चीज़ को कैसे करना है, खुद नोट्स बनाओ, पहली बात खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। और दूसरी बात, नोट्स बनाने के बाद तुरंत उसको 5 या 10 मिनट दीजिए, ठीक है। तीसरी बात, उसको इंटरवली मतलब एक अंतराल में उसको लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और चौथी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। जब तक आप पढ़े हुए ज्ञान को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, वो आपके माइंड के प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। वो आपको माइंड में प्रोसेस नहीं करेगा। जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है चीज़, ठीक है। और फिर वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाती है। फिर वो ऑटोमेटिकली आपके माउथ से बाहर आती है नॉलेज, और उसको, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो, ये फिर वो स्किल बन जाती है, आपका कौशल बन जाता है कि एक स्किल बन जाती है कि ये इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए किसी को उसने ड्राइविंग सीखी, ठीक है, कार चलाना सीखा, तो अब जब तक वो उसको डेली लाइफ में मतलब उसको लागू नहीं करेगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो कहाँ से उसको मतलब एक्सपीरियंस आएगा उस चीज़ का, ठीक है। और बेटा, एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती, ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो वो कॉस्टलेस होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप जितना उसको डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और सोशल लर्निंग जो आप अपने सोसाइटी से सीखिए, और स्कूल में आप अपने पीयर ग्रुप में सीखिए, ठीक है। कोशिश कीजिए दूसरों से सीखने की। अगर माइंड में ये रखेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मतलब मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो ये थिंकिंग गलत है, ठीक है। बी अ लर्नर। मेरा तो यही सिद्धांत है कि मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को एक लर्नर ही समझा है, और
परमपिता परमेश्वर यानी गॉड की कृपा से मैं यही बोलूँगा कि मुझे हमेशा लर्नर ही रखें, कि सीखने वाला। और बी पोलाइट, आप पोलाइट रहिए सीखने के प्रति, चाहे आपको एक चीज़ सिखा रही है उससे भी सीखिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना है, और अपना ध्यान रखिए इन बातों को, और जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, ताकि कल जो मैंने ये पॉइंट्स आज इसलिए बताए हैं क्योंकि जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो क्योंकि वो फ्यूचर की है, और फ्यूचर में भी एक ऐसा टेंस है जिसको बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि उसको भी मैं एक ऐसे मॉडल से कंडक्ट करूँगा फ्यूचर में जो आपको सहारा बनेगा, एक लिंक करेगा, हर चीज़ों को एक लिंक लेके चलूँगा मैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपकी यहाँ सहारा बन रही है। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा दिया है मैंने आपको, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था मस्ट बी, ये जो ये मस्ट और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसको भी लिंक करेंगे कि उन दोनों में हिंदी में सेम मीनिंग निकलता है, लेकिन हम उसको यूज़ कहाँ करें। जब तक आप स्टूडेंट की फीलिंग अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, आप वो नहीं सीख पाएंगे। और एक बात और, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत करो यार। जो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देखेगा, बट बी ऑनेस्ट। अगर आप ईमानदार हो अपने प्रति, सबसे पहले आप अपने प्रति ईमानदार बनो, ठीक है, कि हाँ भाई पढ़ाई के प्रति, ठीक है, पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार बनो, आप सच्चे बनो पढ़ाई के प्रति, कि हाँ मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, तो मुझे पढ़ाई करनी है, और मेरी ड्यूटी यही है पढ़ाई करने की और अपने माता पिता का सपना पूरा करने का, ठीक है। ओके बच्चों, सॉरी अगर मैं बच्चों कह रहा हूँ तो, बिकॉज टीचर के मुंह से बेटा या बच्चों ही निकलता है, बट मैं एक सोशल सर्विस यूट्यूब को ज़रिया बना रहा हूँ, और इन दिनों क्लास भी नहीं हो रही है, बच्चे फर्स्ट अप्रैल से आएंगे, तो इसलिए ये वीडियो मैं अपने स्कूल से ही बना रहा हूँ, अपनी क्लास से। तो मैं विदाउट एडिटिंग वीडियो डालता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस पे पूरा भरोसा है, ठीक है। और ओके, बाय बाय, सी यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज एंड whatever you want to ask to me, कुछ भी पूछना चाहते हैं, just post your doubts in the comment box, okay? I will resolve during teaching learning process tomorrow। कल मैं ज़रूर मतलब जब भी मैं कल क्लास लूँगा रिजॉल्व कर दूँगा उन्हें, और हिचकिए मत, पढ़ाई से मत शर्माइए। मेरे देखिए लाइफ में जो जिनसे मैंने सीखा है, उनमें मेरे एक सर थे, वो ये कहते थे कि जो विद्यार्थी मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए उसे पूछने में, कि वो टीचर से पूछे, ठीक है। वो एक मतलब मैं उनको दिल से गुरु मानता हूँ। तो उनका कहने का मतलब है कि विद्यार्थी को पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्म नहीं आए, क्योंकि फिर विद्यार्थी किस काम का, ठीक है। लर्निंग is very important in life, okay? Bye bye, see you।